हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। तेलीचो लेक पे आपने जमी हुई झील देखी, बर्फ़ पड़ी हुई देखी, पड़ती हुई बर्फ़ अब आपको दिखाते हैं। मनांग में हूँ मैं और कल दिन से ही लगातार बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी बाहर का नज़ारा, चारों तरफ सफ़ेदी छाई है। चल के देखते हैं। दिस इज द सीन राइट नाउ। ये अभी ट्रैक पे जा रहे हैं यार। ओहो हो, ऊपर से भी गिर रही है यहाँ दीदी। और ये देखो, जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर क्या होता है। बर्फ़ का सफाई अभियान चल रहा है। आहा, ये देखो, ऐसे लकड़ी के, वैसे तो कई जगह पे लोहे के होते हैं पर यहाँ लकड़ी के हैं। ये भाई साहब बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। इनको क्या फिक्र है, दुकान खोलनी है कि भेड़ों को चराना है, हैं? बर्फ़ में गोते लगाने हैं। ओ यार, ये बाइक की हालत देखो। वाह 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 वाह। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इस पे खुश हुआ जाए या ना हुआ जाए, क्योंकि आगे मुझे जिस रास्ते पे जाना है उस पे ऑलरेडी बर्फ़ है। थोरंगला पास बहुत ऊंचा है, वो बहुत चढ़ाई है यहाँ से, और यहीं पे ये हालत हो गई तो वहाँ सोचो आप क्या हालत होगी। पर देखेंगे, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल तो कहते हैं ना कि लिव इन द मोमेंट। तो अभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। कल से पड़ रही है, आज भी पूरा दिन ऐसा ही बता रखा है। तो धीरे धीरे शाम तक देखो कहाँ तक पहुँचता है ये जो बर्फ़ का मंज़र है। ये है गांव की मेन गली। कोई बता सकता है ये गली है? इस तरफ पीछे का नज़ारा, और यहाँ देखो अपना सेल्फ केयर सैलून। और यहाँ एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है छत पर गिरी हुई बर्फ़ में। ये किसी भी टाइम ढह सकती है, जाने वाला है ना? है। ये नीचे जाएगा, ये छत वाला छोटा एवलांच होगा। गिरा दो, हैं? गिरा दो, गिरा दो। हा 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 हा। देखो वीडियो बनाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। चलो गर्म फिर, होना चाहिए। हाँ, छेड़खानी नहीं करेंगे, ये अपने आप ही जाएगा ना। हाय, यू गोइंग फॉर लेक? We're going to Yakarka. Yakarka Yeah. and then Torangla. Thorongla in 3 days. Okay. So today is Yakarka. Huh? Tomorrow's Thorong Petty. Okay. And then day 3 we go over Thorongla. Okay. Yeah. I'm also planning to do the same, but I have a bicycle, so I'm waiting for the. Wow, bicycle. Yeah. That's hopefully. So waiting Hopefully for. that works in the snow. Yes. You're not worried about the snow? Hmm? You're not worried about the snow? I am worried about the snow. That's why I am waiting for it to stop You're and waiting. Okay. the weather to clear. Otherwise, Thank you. hiking is fine in the snow. Yeah. But when you have bicycle and luggage, then it Yeah, it's becomes hard. difficult. That's right. Was it hard going up with the bicycle? No, not hard. I'm used to biking in the mountains, but Yeah. I also went to the lake 2 days ago, Tilichu Lake. Tilichu Lake? Yes, Oh wow. but it was frozen. Oh. Who said the other day that they thought that might happen? So, Okay. okay, enjoy and have a safe hike. तो ये देखो इंतज़ाम करके निकल रहे हैं अभी थोरंगला की साइड ही। वाह भाई वाह, ओहो, ये तो आपको मान खाया। ऊपर छत पे से जो बर्फ़ गिर रही है, सर पे भी गिर सकती है वो।
ये ज़्यादा नहीं तो दिन में कम से कम 2-3 बार साफ़ ऐसा करना पड़ जाता है जब कई बार ज़्यादा गिरती है। हा। हर एक चीज़ नहीं, पर कोई कोई ज़रूरी जगहें हैं, स्पॉट है, उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। जैसे सर का ये होटल का सुपर व्यू गेस्ट हाउस का बोर्ड ज़रूरी है, कोई आए तो दिखना चाहिए भाई, वहाँ पे हमारा होटल है। है कि नहीं सर? मनांग में आओ तो ये सर को ध्यान रखो, सुपर व्यू, इस होटल से आपको सुपर व्यू ही दिखेगा सब जगह का, है ना। और ये देखो इस तरीके के बढ़िया बढ़िया बेंच मिलेंगे आपको सुपर व्यू के ठीक सामने। बर्फीले बेंचों पे बैठने का आनंद उठा सकते हैं आप। और अब चलते हैं इधर घूमने। तो अभी अपना काम क्या है, कुछ नहीं है, गेड़ी मारनी है, आगे जाना है, बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ में टहलना है ना। ओके, होटल पुजुंग एंड शॉप, ये मकान और ये बोर्ड देख के लग रहा है ये सबसे पुराने उनमें से मकानों और होटलों में से एक है। ये देखो, और ये बर्फ़ के अंदर इस मकान की दीवार और इस गेट का जो कलर कॉम्बिनेशन है कितना क्लासिक लग रहा है यार। ये जो पूरी की पूरी इधर मेन गली है, इसमें यहाँ एक पतली पगडंडी बन गई है लोगों के चलने से, तो ये सही है, अपना सेफ है, क्योंकि मेरे पास वो ऊंचे वाले जूते भी नहीं हैं और ऐसे वाले कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, तो इसी पे अपने लिए ठीक है। ये देखो अगर वो ना थोड़ा सा वाटरप्रूफ लोअर, फिर तो बंदा बैठ भी जाए, या तो कोई तिरपाल डाल के। अपने आप नेचर जो है ऑटोमेटिकली डेकोरेट कर देती है सब कुछ, इंसान फालतू में अपनी कोशिशें करता रहता है रंग बिरंगी डेकोरेशन बनाने के लिए, है ना। नेचर की डेकोरेशन जब होती है ना, सारी की सारी जो सजावटें फीकी पड़ जाती है। ये देखो आप, है ना, पर ये हमेशा नहीं रहेगी ना बर्फ। आहा, हाँ भाई कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, बोला बर्फ़ पड़ रही है तो मैं सोचा चल बाहर थोड़ी देर मज़े ले लें, हैं रोज़ ऐसे ही धूप में पड़े रहते हैं, इस बार बर्फ़ बहुत कम पड़ी है ना, यही बात है। क्या प्लान है भाई? चल जा यार, तू जा, भाग खेल। हाय, Right, yeah. गोइंग फॉर Gunsang. कुनसांग, विच पार्ट? थोरंगला? No, Gunsang is just before Yakhaka. यार हाँ यार, So we're द gonna सेम go- रूट। You same today? No, I am staying here because I have bicycle, so I am waiting for Oh, the shit. snow Fuck. to stop, and maybe tomorrow or day after when the weather is fine. Yeah. But Yakshep and then High Camp and Thorongla Pass. Yeah. So I think we're gonna go to Gunsang now, see how the altitude is, see if we're okay, and then Okay. if we're okay, then go to Yakhaka, And spend the night, and then go to Furung Fedi from there. okay. So ये जो बर्फ़ में ट्रैकिंग वाला अनुभव है, ये समझो आप कभी कभार नसीब होता है, वो कई बार तो ये भी हो सकता है कई सालों में जाके एक बार नसीब हो। लास्ट ईयर में रहा था जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप में, एवरेस्ट बेस में भी बर्फ़ लाइव स्नोफॉल नहीं देखने को मिला ट्रैकिंग के टाइम, तो और तो मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा, काफ़ी ट्रैक्स तो किए हैं, पर चलो ले कोई ना, स्नो में ट्रैकिंग नहीं तो ये गांव में वॉकिंग ही सही, है ना। जो भी आए एक्सपीरियंस, मज़ा, उसको लपेटते चलो, ज़्यादा ये नहीं सोचने का कि यार काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, वो काश में ना ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये एक सिंपल सी फ़िलॉसफी है लाइफ की, है ना, कि जब भी हम जहाँ भी जिस सिचुएशन में जितने में हैं उतने में मस्त रहे ना, मज़े ही मज़े। देखो नॉर्मली
जब फॉरेस्ट एरिया या इस तरह ट्रैक रूट पे मैं चल रहा होता हूँ, ज़्यादा वैसा बोलता नहीं हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों कितना एक्साइटेड हो रखा हूँ, टर 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 बोले ही जा रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा सहन करना, आज मेरा एक उत्साहित वाला मूड है। और रे तार के बार देखो कैसा बना दिया, पतला सा तार होता है पर इसके चारों तरफ स्नो। हर चीज़ का आनंद लेना आज तो, क्योंकि वही बात है ना, कल हो ना हो। अरे ये आर्ट देखो, इस पेड़ की सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं है। इसके ऊपर देखो जैसे नए नए सफ़ेद सफ़ेद पत्ते उगाए हैं। एक जी करता है कि इसके नीचे खड़े होके मैं टहनी को हिला दूं। करते हैं एक बार, उनको आने दो, उनको फ़ोन पकड़ाएंगे फिर मैं करूँगा। फिर मेरे ऊपर बर्फ़ गिरेगी। वो लोग करते हैं ना जो रील वाले वीडियो में पहाड़ों में जाके। अब चाहिँ भिडियो गरिदियो त काटेर। थोड़ी थोड़ी गिरी तो है ना, ठीक है। तो चलो, थोड़ा सा बचपना किया, ये थोड़ी बहुत ऊपर से गिरी बर्फ़, अच्छा था, ये मज़ा आया। हा। और इसी के लिए ना मैं जैकेट के ऊपर ये वाला पहन के आया था। ओहो, क्या बोलते हैं, ये विंड चीटर, मतलब ताकि मेरी जो अंदर जैकेट है वो गीली ना हो। पर इसका भी कोई वो नहीं है इतना भरोसा। अब चलो थोड़ा नीचे की तरफ और चलते हैं। ओहो, ये है मनांग गांव का जो एंट्री पॉइंट है जब हम बेसी शहर साइड से आते हैं। बहुत पुराना गेट है ये, ऐसा लगता है कि जैसे कोई किले का गेट हो, राजा महाराजाओं के टाइम घोड़ों से इसके अंदर से गुजरने का। और यहाँ पे इस तरफ है यहाँ का शायद टैक्सी स्टैंड। हाँ, गाड़ियों की भी दशा दिखाएंगे आपको। इस तरफ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी है। और कितनी बर्फ है। मैं सच में मतलब कि ओवर एक्साइटेड कह सकते हैं आप, अति उत्साह में हूँ इस समय। तो गिरते गिरते बचाऊँ, मुझे पता नहीं है कि क्या बोले जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखो नीचे पूरी की पूरी मनांग वैली का नज़ारा। चारों तरफ सफ़ेदी छाई है। ये बर्फ़ के नज़ारे हमारे लिए तो बड़े मस्त आनंदमयी होते हैं, पर यहाँ जो गांव के लोग हैं जो रहते हैं यहाँ या ऐसे इलाकों में, उनके लिए अच्छा भी है और चैलेंजिंग भी होता है जब बर्फ़ गिरती है। सबसे पहले तो जैसे ही कल बर्फ़ शुरू हुई, मौसम बिगड़ा, तो उसी टाइम पे क्या है कि जो भेड़ बकरी चराने गए थे वो लोग दोपहर में ही अपने अपने भेड़ बकरी घोड़ों को लेके पहाड़ों से वापस लौट गए गांव में, और उनको लाके उनके कमरे में चारा डाल के बंद किया। और फिर क्या नाम है, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, लकड़ी है, ईंधन है, उसको कवर किया, सही तरीके से ढका, सब के सब फिर अंदर अपना बुखारी चला के और बैठ गए। उसके बाद शुरू हुआ था ये बर्फ़ का मंज़र जो अभी तक चल रहा है, बददस्तूर, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप। यहाँ ये भाई साहब शायद स्नोमैन बना रहे हैं। अब क्या करें, खाली बैठे, बर्फ़ पड़ी है तो वही जो बचपन में हम रेत से
मिट्टी का टीला, मिट्टी का आदमी बनाते थे। अब बड़े हो गए हैं, अब हमको बर्फ़ से स्नोमैन बनाने में मज़ा आता है। खेल सारे बचपन के ही है। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने खिलौने बदलता रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बचपन में मिट्टी का होता है, अभी बर्फ़ है। बचपन में लकड़ी का ट्रैक्टर होता है, अब असली वाले ट्रैक्टर हैं। बचपन में छोटा जो खिलौने वाला बाइक होता है, अब असली वाले बाइक चाहिए। लगातार कई देर बर्फ़ में चलते रहने से घरों नहीं, खुद के ऊपर से भी बर्फ़ थोड़ी थोड़ी झाड़नी पड़ती है। नहीं तो ये देखो यार, ये ऊपर से कंधों से गीला हो गया है। मुझे डर यही है कि ये ऊपर वाला गीला रहे, कोई दिक्कत नहीं। अंदर वाली जो जैकेट गीली होगी ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी थोड़ा गांव की तरफ भी देख लेते हैं, अंदर बर्फ़बारी में क्या कुछ माहौल रहता है, गांव वालों की दिनचर्या कैसी होती है। बच्चों का अपने घर में मन नहीं लगता तो वो आस पड़ोस में अपने दोस्त मित्रों के घर चले जाते हैं कि वहीं चलो अंदर टीवी देख लिया, गप्पे मार लिए, कुछ और छोटे मोटे गेम खेल लिए। टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए। कुछ होते हैं बर्फ़ में भी खेलने लग जाते हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे वैसे भी। अब इधर से भी मुझे लगता है आने वाली है बर्फ़। आंटी जी एक दिखे तो हैं, देख के कहती कहीं सर पे आके पड़े। आने दो आप भी, बर्फ कर दो आप भी शुरू कार्रवाई। लो जी, नाम लेने की देरी है। आंटी जी भी अब अपना कड़छा लेके आ गए हैं। कड़छे जैसा ही होता है ये। ओ देखो उस तरफ। वहाँ क्या पूरे गांव में हर घर की छत पे आपको यहाँ के लोग मिलेंगे साफ करते हुए छतों को। यहाँ दो कुत्ते आराम से बैठे हैं। बच्चे क्या बना रहे हैं? स्नोमैन। नमस्ते। स्नोफॉल भी एक फेस्टिवल की तरह होता है पहाड़ों में, अपने आप में एक इवेंट है। ऐसे टाइम पे गली से गुजरते टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस घर की छत की सफाई हो रही है, वरना सीधा आपके सर के ऊपर आता है। क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ी ना देख के वो बर्फ़ फेंक रहे हैं कि गली में कोई चल रहे हैं या खड़े हैं कि नहीं। अरे वाह, यहाँ कुछ चिड़ियाँ बर्फ़ में से बर्फ़ ही खा रही हैं या कुछ और चीज़। वाह, ये देखो मिशन पूरा करके आए हैं या मिशन पे जा रहे हैं। हाँ, फिर से तेज हो गई। ये बना दिया भाई साहब ने, क्या स्नोमैन है। द फेस्टिवल ऑफ स्नो अपने पूरे शबाब पे चलो देखते हैं भाई साहब का स्नोमैन कैसा बनाया है। अच्छा ऐसे होता है स्नोमैन है। ये पीछे वाला क्या है, ये हाथ है इसके? अच्छा ये लकड़ी वाला इधर का हाथ, ये हाथ
2 कंकर लगा के ये आंखें बना दी। ये बर्फ से नाक लंबी नहीं है थोड़ी इसकी? ये लाए पानी भर के और नल से। ये भी ज़रूरी है अभी स्टोर करना घर में, कभी बंद हो जाता है। हाँ इसका वो भी बना भाई, मुंह तो बनाया ही नहीं, पानी कहाँ से पिएगा यार। अच्छा बढ़िया सुंदर सा वो बनाओ हैं। तो देखिए अभी देखो मैं तो यहाँ पे क्या ही कर रहा हूँ, थोड़ी देर अंदर जाके बैठ जाता हूँ, बुखारी के पास हाथ सेक लेता हूँ, फिर बर्फ़ का आनंद लेने का मन करता है, मैं बाहर आके टहलने लग जाता हूँ। बकरियों वाला बाड़ा देखो कैसे हो गया है, फुल हो गया है। इसकी सफाई तो शायद ये जब पूरी रुक जाएगी तभी की जाएगी, क्योंकि बीच में एक बार थोड़ी हल्की पड़ी थी पर उसके बाद फिर से तेज़ हुई और फिर इसी तरह से कंटिन्यू। सुबह इस गली में से मैं गया था तो इतनी नहीं थी, पगडंडी भी ठीक थी। इस तरफ ये देखो पैरों के जो निशान हैं दोबारा भरने लग गए हैं और सुबह थोड़ा एक रोशनी ठीक थी, अब तो मतलब गांव है उधर वाला थोड़ा सा जो पहाड़ी है वो दिख रही है, बाकी टोटल एक क्या बोलते हैं इसको, डार्कनेस भी नहीं बोल सकते पर बर्फ़ की जो एक चादर है उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो भी क्या है कि मौसम में ठंडक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी कल से जब से बर्फ़ गिरनी शुरू हुई है बढ़ी रही है, पर अब चारों तरफ ढेर सारी बर्फ़ जमा हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है कि और ज़्यादा ठंडी हो गई है। और इसका पता नहीं है, अब ये हो सकता है रात भर सुबह तक भी चले। तो फिलहाल के लिए इतनी बर्फ़ काफ़ी है, भेज रहा हूँ आपके लिए। आगे कुछ और एक्साइटिंग हुआ या कुछ लगा तो पार्ट 2 में आपको शेयर कर देंगे। अदरवाइज़ मेरे को लगता है इतनी बर्फ़ काफ़ी है, इससे काम चल जाना चाहिए आपका अब तो मेन जो कंसर्न है वो ये है कि थोरंगला पास कैसे क्रॉस होगा, तो उसका सोचना पड़ेगा, पर वो बाद की बात है। पहले तो बस इस बर्फ़ के रुकने का इंतज़ार करना है, तो वही करते हैं मैं भी और आप भी। तब तक एंजॉय करो इन बर्फीले नज़ारों का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो थोरंगला की तरफ या कहीं और।